हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसमें समय के साथ परिवर्तन आता गया। नमक भी मिलती थी तो क्या था, छुआछूत क्या है थी, मारपीट थी, इसलिए हम काम पे जा नहीं पाते। Caste represents one of the more ancient, if you will, forms of division, dating more than 3,000 years in what we now know as the subcontinent, India, Pakistan, Sri Lanka to some degree, and Nepal. जब किसी ब्राह्मण क्षत्रिय का हम सामान लेते हैं तो जो है कि वो पैसा जमीन पर रखवा पर उस पर पानी गिराते हैं कि ये शुद्ध हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि सिक्का पर पानी गिराते हो मगर नोट पर क्यों नहीं गिराते? अच्छा सवाल है आप। जाति व्यवस्था को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ आज से लगभग 3,500 साल पहले, जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ। आर्य यानी जिन्हें हम आज सनातनी या हिंदू के नाम से जानते हैं। आर्यों ने भारत आने के पश्चात भारत में एक सामाजिक और धार्मिक संरचना का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत आर्यों ने भारतीय समाज को विभिन्न जातियों के अंतर्गत बांटा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो शुरुआत में हिंदू धर्म था उसमें जाति व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। शुरुआती हिंदू धर्म में भारतीय समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहले पर पुरोहित जो पूजा पाठ कराते थे, दूसरे पे राजा और तीसरे पे जनता आती थी। यानी सामाजिक जटिलता यानी जो सामाजिक विभाजन था वो बहुत कमजोर था। लेकिन कुछ समय पश्चात, समय बीतने के बाद भारत में जातीय जटिलता आने लगी। अब यहाँ रुककर हमें सबसे पहले धर्म के बारे में जानने की आवश्यकता है, उस वैदिक धर्म के बारे में जिसे आर्यों ने भारत में स्थापित किया। आज जो हिंदू धर्म का या किसी भी धर्म का आज वर्तमान में जो मायना है, पहले प्राचीन काल में धर्म का वो मायना नहीं होता था। पहले प्राचीन काल में जब धर्मों की स्थापना हुई उस समय वो धर्म उस समाज के संविधान के रूप में कार्य करता था। यानी उस धर्म के अनुसार ही पूरा वो समाज, जिस समाज में वो धर्म लागू था उसके अनुसार चलता था। लगभग आज से 3,000 साल पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया कि ब्रह्मा के शरीर से समाज के 4 वर्णों का विकास हुआ, जिनमें सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों का विकास हुआ। जिनमें ब्राह्मण का काम ज्ञान देना और राजा का काम राज करना, युद्ध करना, वैश्यों का काम कृषि कर्म और व्यापार कर्म था और शूद्रों को सेवा कर्म के लिए बताया गया। लेकिन ये शुरुआत में जातियों के विभाजन हुआ था, ये जन्मगत नहीं था। यानी अगर कोई राजा चाहे तो वो ब्राह्मण बन सकता था, अगर कोई ब्राह्मण चाहे तो वो राजा बन सकता था, अगर कोई वैश्य चाहे तो वो शूद्रों वाले काम यानी सेवा कर्म कर सकता था, शूद्र चाहे तो कृषि कर सकता था। यानी ये जो जातिगत विभाजन था ये कर्मगत था, यानी कर्म को के अनुसार उसको जाति दी जाती थी। मैं आपको उस समय के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण के जरिए बताता हूँ। इसमें सबसे पहला उदाहरण है विश्वामित्र का, जो जन्म से एक राजा थे परंतु आगे चलकर वो ब्राह्मण बन गए और उन्होंने कई रचनाएं की, जिनमें से उनकी सबसे प्रमुख रचना जो है वो गायत्री मंत्र की रचना है, जिसे आज वर्तमान में हम सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो एक व्यक्ति की चर्चा करता है, जिसमें वो व्यक्ति बताता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता जो है वो आटा चक्की चलाती है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि एक ही परिवार में 3 प्रकार के काम किए जा रहे हैं, जिससे बिल्कुल साफ होता है कि ये जो जातिगत विभाजन था ये कर्मगत था, ना कि जन्मगत। यानी कोई भी व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बन सकता था। और जो छुआछूत जैसी अवधारणा जिसे हम आज वर्तमान में देखते हैं वो दूर दूर तक नहीं थी। यानी हिंदू धर्म में का जो मूल स्वरूप है उसमें शुरुआती दौर में छुआछूत जैसी अवधारणा दूर दूर तक नहीं देखने को मिलती। जो ये हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था की शुरुआत या वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जो पहले कर्म आधारित थी, यानी कर्म के आधार पर व्यक्ति को उसकी जाति दी जाती थी। लेकिन आगे चलकर यानी लगभग जाति व्यवस्था की शुरुआत के 500 साल बाद जाति व्यवस्था में कठोरता आने लगी। अब जाति व्यवस्था कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित होने लगी। यानी अब व्यक्ति जन्म के साथ ही ब्राह्मण, जन्म के साथ ही वैश्य, जन्म के साथ ही शूद्र होगा। यानी अब शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, राजा का बेटा ही राजा होगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। इस आधार पर जाति व्यवस्था में कठोरता आने लगी। इस जाति व्यवस्था के बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव शूद्रों के साथ हुआ। शूद्रों को सेवक बताया गया और कहा गया कि शूद्रों का एकमात्र काम ऊपर के 3 वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना मात्र है। यानी शूद्रों को सेवक बताया गया और आगे चलकर इन्हीं शूद्रों के साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाने लगा।
मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जरिए बताता हूँ कि कैसे छुआछूत का विकास हुआ और कैसे छुआछूत आगे चलकर कितनी जटिल हुई। आज से लगभग 2500 साल पहले गुप्त काल में फाह्यान नामक एक चीनी यात्री भारत आया, जिसने अपनी पुस्तक में शूद्रों की स्थिति का वर्णन करते हुए चांडाल नामक जाति का वर्णन किया, जो शूद्रों के अंतर्गत आती थी। उसने बताया कि जब चांडाल गांव में प्रवेश करते थे तो उन्हें डंडा बजाते हुए गांव में आना पड़ता था, ताकि उनकी परछाई से भी कोई अपवित्र न हो जाए, यानी उन्हें अछूत समझा जाता था और साथ ही उन्हें गांव से बाहर रहने के लिए कहा जाता था। इसके अलावा और जो निम्न दर्जे का काम करते थे, जैसे मछुआरे, मटका बनाने वाले और अन्य पेशेवर लोगों को भी अछूत माना जाता था, उनसे भी छुआछूत की भावना रखी जाती थी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई और कैसे इसमें समय के साथ जटिलता आती गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी जन्म से ऊपर ना समझे, यानी ये व्यक्ति जन्म से ऊंचा है या कोई व्यक्ति जन्म से नीचा है। सारे व्यक्ति जन्म के साथ समान होते हैं। समाज में जितने ही व्यक्ति हैं वो सब समान है। कोई भी व्यक्ति समाज में ना तो ऊपर है ना ही नीचे, सारे व्यक्ति समान है। सबको समानता समान ही माने और सारे लोग आपस में मिलकर रहे। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।